हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई एम मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज मैं कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर है क्लास 10th का। तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट इज द coordinates of the vertices of triangle ABC are respectively -4, -2, 6, 2, 4, 6। ठीक है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है आपने। तो ये होता था x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये सपोज करो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस के। तो सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट्स होते थे? अगर सपोज करो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट जी, क्या होता है सेंट्रॉइड? ये जो मीडियंस है ना साइड्स के, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो फाइंड कर लो। x1 इज -4, x2 इज 6, x3 इज 4। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट। राइट, ये हैं एब्सिसास और ये हैं ऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स। 3 और y1 ऑर्डिनेट्स प्लस करो, -2 +2 +6/3। ये आ जाएंगे आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इट विल बी 2, तो 2। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें? 2, 2। आपको ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से आपने 2, 2 सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है A14B41। A is 14, B is 41 and C is x4। सेकंड क्वेश्चन, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तीनों वर्टिसेस के। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज G43। सेंट्रॉइड अब आपको गिवन है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं। देन x इज इक्वल टू, अब देखो आपको बताया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का एब्सिसा लो, क्या है? ये वाला फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, एब्सिसा लिया ना हमने, इनके एब्सिसास ऐड करके /3, यही फॉर्मूला था ना। ऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट इज 3, यहाँ पे हमें गिवन है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डिनेट्स को प्लस कर दो, 4 + 1 + 4/3। तो इसकी से ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, बस एब्सिसा वाला पोर्शन ही लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 1 5, 5 + x/3। ये हमें 4 गिवन था ना, एब्सिसा क्या है सेंट्रॉइड का? 4। तो 5 + x/3 इज इक्वल टू 4, 5 + x इज इक्वल टू 12, x आ जाएगा 7। ठीक है, एब्सिसा क्या आ गया? 7। सी वर्टेक्स, ये वाला जैसे ABC है ना, C आपको गिवन है x4, C का x कोऑर्डिनेट जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो अपनी आ गई 7। ठीक है, सेंट्रॉइड के रिलेटेड क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकता है, बहुत चांसेस है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला जाएगा या सेंट्रॉइड फाइंड करने को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A90, B96, C -96 एंड D-90। ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, वर्टिसेस हैं ये,
क्या ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, रोम्बस के वर्टिसेस हैं, या ट्रेपीजियम के वर्टिसेस हैं? तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले साइड्स फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ए बी, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। x1 माइनस एक्स टू, सॉरी x1 माइनस x2, क्या था डिस्टेंस फार्मूला? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनमें जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पे x1 y1 इज 90, x2 y2 इज 96। ठीक है, क्योंकि मैं ए बी डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, ये आ गई 6 यूनिट्स ए बी की वैल्यू। नेक्स्ट बी सी की वैल्यू निकाल लो ऐसे ही। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 9 प्लस 9 आ जाएगा, 9 माइनस माइनस 9 प्लस 9 आ गया, 9 प्लस 9 18, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 6 - 6 0, ये आ गया √324। ठीक है, तो ये 18 यूनिट्स आ गया। आगे सी डी फाइंड कर लो। -9 माइनस माइनस 9 0 हो गया, 6 - 0, 6 का स्क्वायर 36, अगेन ये 36 का √6 यूनिट्स। राइट, अब बची ए डी साइड, क्योंकि पहले साइड्स तो हम फाइंड करें कि साइड्स कैसी आ रही हैं। 9 माइनस माइनस 9 अगेन, 18 स्क्वायर इज 3240, और ये भी आ गया 324 का √18 यूनिट्स। अब देखो कोई डायग्राम है आपके पास, ए बी सी डी। ए बी आ गया अपना 6, बी सी है 18, सी डी इज 6, ए डी इज 18। तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है, अपोजिट साइड्स आपकी आ रही हैं इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो देखो ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बचा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये वर्टिसेस किसके हैं? ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अगर आपको एक पैरेललोग्राम की ऑप्शन होती तो फिर आप डायगोनल फाइंड करते, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में पैरेललोग्राम होता तो फिर आप बी डी और ए सी का डिस्टेंस भी फाइंड करते, बी और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, यही वाला सी और ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, दिस वन। ठीक है, तो अगर आपके डायगोनल्स इक्वल आते तो रेक्टेंगल होता, और अगर अनइक्वल आते तो पैरेललोग्राम होता, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये अनइक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की ऑप्शन नहीं थी तो इतने से ही क्लियर हो गया, साइड से ही क्लियर हो गया कि ये रेक्टेंगल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 8, B6, 4, इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये ए है, ये बी है, दिस इज द मिड पॉइंट। से द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला? ठीक है, सपोज करो पी मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमने। x1 प्लस x2/2, अब सीसा निकालना है। x1 प्लस x2/2, 4/2, 2 आ गया। ऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 2, 6 पी के। ठीक है, दोनों एब्सिसस को ऐड करके /2 कर दो,
दोनों ऑर्डिनेट्स को ऐड करके ओवर 2 कर दो तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ पी ए ओवर 3 एंड 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे जो हमने निकाले ना यहाँ पे। नेक्स्ट सम में ये गिवन है हमें। किसका मिड पॉइंट है ये? क्यू आर का। और क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6 5 -2 3। बोला है ए की वैल्यू निकालो। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो ए ओवर 3 जो है मिड पॉइंट का एप्सिसा, ये कैसे निकाला था हमने? इन एप्सिसास को ऐड करके ओवर 2 करके। ठीक है। ऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं हुई क्योंकि ऑर्डिनेट अपना सॉल्व है। ए तो सिर्फ एप्सिसा में आ रहा है तो इसलिए हम एप्सिसा ही लेंगे। ये बन गया ए ओवर 3 इज इक्वल टू -6 -2 प्लस माइनस माइनस होगा ना, -8 ओवर 2। ये -4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए विल बी 3 मल्टीप्लाई -4 -12। ठीक है। ए की वैल्यू आ गई -12। मिड पॉइंट आपको गिवन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एब्सिसा को आप लिखोगे x1 प्लस x2 ओवर 2, तो वहां से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे। राइट। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ है इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो ये सर्कल है, ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है -2 3 4 -5। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सेंटर क्या है? इस लाइन सेगमेंट का, इस डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो है, तो यहीं पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 ओवर 2। ठीक है। अब सीसस को ऐड किया, ओवर 2, 2 ओवर 2 1 आ गया। ये मैं सेंटर निकाल रही हूँ। 3 -5 ओवर 2 -2 ओवर 2 -1, तो सेंटर आ गया 1 -1। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट से आपको गिवन है कोऑर्डिनेट 7 -6 एंड 3 4। Point which divides the line segment joining the point 7 -6 3 4 in the ratio 1:2। 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। से द पॉइंट इज P, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो एक्स वाई है। लाइज इन द, मतलब ये जो पॉइंट है कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? अब आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ऐसे लिखने आपने, ऐसे नहीं लिख देने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं लिखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही आएंगे। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, सॉरी एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो आपको जो वैल्यूज आएंगी ना पी की, वहीं से पता चलेगा कि पी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे पी कैसे फाइंड करते थे हम? सेक्शन फॉर्मूला लगा के। याद है आपको सेक्शन फॉर्मूला? ये होता था, जो रेशियो है ये होती थी m/n, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ठीक है। कुछ याद आया? तो हम सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? x इज mx2 प्लस nx1 ओवर, इनको ऐड करके m प्लस n, यही था ना। और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n।
ये पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे सेक्शन फॉर्मूला से, यही है ना सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाई कर दो। तो जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें मिल जाएंगे mx2 प्लस nx1। m है 1, x2 इज 3, ये बन गया 3, nx1 n इज 2, x1 इज 7, 14 बना ओवर 2, my2 4, ny1 -12, तो -12 लिख दो यहाँ पे ओवर m प्लस n 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 17/3 -8/3, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए इस पॉइंट के। अब देखो एब्सिसा इज पॉजिटिव, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में है? एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एब्सिसा पॉजिटिव आया अपना, ऑर्डिनेट नेगेटिव आया, तो इसका मतलब दिस इज इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट पूछा है तो आपने क्वाड्रेंट ही बताना है। नेक्स्ट फिर सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन है, वो आपको करवा दिया मैंने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। A line intersects the y-axis and x-axis at the points P and Q। ये x-axis, ये y-axis, कोई लाइन है y-axis and x-axis at the points P and Q। y-axis को P पे कट कर रही है, x-axis को Q पे कट कर रही है जो लाइन है। If 2 - 5 is the midpoint of the PQ, ये जो मिड पॉइंट है ना पी क्यू का, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2 - 5। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपने। अब देखो पी जो पॉइंट है वाई पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इस यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स एब्सिसा तो जीरो होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 वाई हुए। ठीक है, वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी वाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स तो जीरो है ना। क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो होगी इस पे। अब लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू एब्सिसा को ऐड करो ओवर 2, यही है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का एब्सिसा इज इक्वल टू, दोनों एब्सिसास को ऐड करके ओवर 2 करते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 आ गई, अपने पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 0। अब ऑर्डिनेट देखो, ऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का -5, ऑर्डिनेट्स प्लस करो y + 0 ओवर 2, यही है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ से y मिला हमें -10, तो x के p के कोऑर्डिनेट भी आ गए, फिर क्या थे 0 y, मतलब 0 -10, p के कोऑर्डिनेट 0 -10, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 4 0। ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर 8। नेक्स्ट देखो 9th। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, अगेन ये सेंट्रॉइड है, सेम ही है। ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं 1 3, 2 -4 -3 1। ठीक है, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सेंट्रॉइड निकालना है, कैसे निकालोगे? एब्सिसस को ऐड करके ओवर 3, ऑर्डिनेट्स को ऐड करके ओवर 3। ये आ गया 3 - 3 0, ये आ गया 4 - 4 0, तो सेंट्रॉइड क्या आ गया 0 0। सेंट्रॉइड क्या आया तीनों वर्टिसेस का 0 0। 9 क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपको आ सकता है स्लोप निकालना। अब देखो कोई पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे,
डिस्टेंस फार्मूला हो गया अपना, सेक्शन फार्मूला हो गया, उससे रिलेटेड हो गए, मिड पॉइंट के रिलेटेड हो गए, सेंट्रॉइड के रिलेटेड हो गए। स्लोप निकालना, अच्छा कोई पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, से द पॉइंट्स आर 2 4 एंड Q इज 1 3। आपको पूछा जाएगा इसका स्लोप निकालो, फाइंड द स्लोप ऑफ PQ। तो क्या क्या फॉर्मूला है स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, y2 इज 3, y1 is 4 over x2 is 1, x1 is 2। ये आ गया -1 ओवर -1 1। तो अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, स्लोप निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, ओवर एब्सिसास को माइनस कर दो, राइट। तो ये आ जाएगा आपका स्लोप। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा जो आपको समझ नहीं आई। हाँ, तो यही मेनली क्वेश्चन है जो आपको MCQs में पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके MCQs कवर करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।